आप रात को सोते हुए जो आखिरी थॉट ले रहे हैं वो आपकी सुबह की शुरुआत है। ये बात को आप सब एग्री करते हैं? प्लीज से एग्री इफ यू आर एग्रीड, चैट के Yes, अंदर ma'am. एग्री कीजिए। ओके, तो अब अगर आप रात को सोते हुए जादुई पत्थर ले रहे हैं और साथ में आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं बहुत मन से, उस समय हो सकता है आपके पास कई ऐसे भी और पॉइंट्स आ रहे हो जिसमें आप बीच बीच में भटक भी रहे हो, दिन भर की याद ले रहे हो ना, फिर भी आपने लास्ट पॉइंट जो लिया है वो सबसे अच्छी चीज ढूंढी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, और अब आप सो रहे हो। आप जब ये प्रैक्टिस रेगुलरली करते चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस पत्थर को जादुई क्यों बोलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसमें ये ग्रेटिट्यूड पत्थर बन गया। जैसे ही आप इसको पकड़ोगे ना रात को, तो दिन भर की जितनी भी उथल पुथल है, जितनी भी घबराहट है, जितने भी फेलियर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी दिन में, वो तो आपको अफेक्ट करना बंद कर देंगी, क्योंकि इसको पकड़ते ही धीरे धीरे आफ्टर फ्यू डेज और मंथ्स, आई डोंट नो अबाउट योर एनर्जी, आप इसको पकड़ते ही इतना अच्छा फील करोगे कि रात को सोने से पहले आपको दिन भर की नहीं, जिंदगी की पूरी अच्छी अच्छी यादें आनी शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे। मतलब इट हैपेंस टू मी समटाइम कि मैं भटक जाती हूँ, पर भटकती कहाँ हूँ, आज दिन की बातों की बजाय कल की भी याद आ जाएंगी, परसों की भी याद आ जाएंगी, वो मम्मी ने की थी सालों पहले, वो उसके लिए भी याद आ जाएगी। कृतज्ञता करते वक्त मतलब मुझे पकड़ पकड़ के अपने आपको वापस लाना पड़ता है, नहीं नहीं सिर्फ आज की याद करनी है, आज की। तो बट दिस इज हाउ इट विल हैपन टू यू आफ्टर फ्यू प्रैक्टिसेस। नाउ जब आप पकड़ रहे हो और सो रहे हो, अब आपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या दिया कि दुनिया कितनी अच्छी है, मेरा घर अच्छा है, मेरा पति कितना अच्छा है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। अब अपने माइंड को फीड कर दिया समथिंग अबाउट बीइंग ग्रेटफुल। सुबह उठते ही जो आपने पहले ब्लेसिंग ली, पहला शब्द जो बोला आपने प्रैक्टिस करी है ना कि बीइंग ग्रेटफुल, कि मैं आज जिंदा हूँ इसके लिए शुक्राना, इस पंखे के लिए शुक्राना जो मेरे सिर पे इतने, जो ऊपर छत पे चल रहा है मुझे हवा दे रहा है, इस पंखे के लिए जो मुझे हर समय इतनी ठंडक देता है उसके लिए शुक्राना, इस चद्दर के लिए शुक्राना, वगैरह वगैरह, यू नो द ब्लेसिंग्स जो हम मॉर्निंग ब्लेसिंग्स करते हैं बेड छोड़ने से पहले, आंख खुलते ही पहली चीज, एवरीवन नोज दैट। अब ये दो चीजें मिलकर इतना बड़ा आपको माइंड पैटर्न दे रही है, एनएलपी कहते हैं उसको, न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न्स में आपके बिलीफ को इतना जबरदस्त टर्न अराउंड दे रही है, आपको पता भी नहीं है। और धीरे धीरे आपकी लाइफ एक नई तरह से आप जीना शुरू कर दोगे। मतलब अगर कृतज्ञता में जी रहे हो, दिन की शुरुआत ऐसी कर रहे हो, रात की एंडिंग ऐसे कर रहे हो, लाइफ विल बी डिफरेंट। आई डोंट नो हाउ, कैसे होता है मुझे भी नहीं आज तक समझ आया। नाउ इट इज रेलेवेंट बट आई हैव टू पुट इट टुडे ओनली। रात को सोते हुए आपने जो लास्ट बीज बोया वो दुख का बीज था, दुख और दर्द का बीज था। तो सुबह उठते ही आपको कैसी फीलिंग आएगी बताएं, कोई बताए कि सुबह जब आप उठे, हाँ सैड सैड फीलिंग आई ना, सैड। अब अपने रात को अगर आपने लास्ट मोमेंट पे सैड थे, सुबह सैड ही होगे। नाउ द ट्विस्ट इज, कमाल का ट्विस्ट है, अगर अच्छा अब रात को सोते हुए लास्ट फीलिंग आपकी कृतज्ञता की है, ग्रेटफुलनेस की है, थैंकफुलनेस की है, तो सुबह कैसी फीलिंग आएगी आपको जब आप उठोगे? तो समवन से, ग्रेटफुल हाँ ग्रेटफुल grateful. हैप्पी okay, now while we are doing these exercises or anyone doing any meditation or any kind of thing in like भक्ति भाव जो भी होता है, वो इसलिए होता है कि हमारे अंदर से अच्छे अच्छे विचार हम कॉन्शियसली ला पाए। कॉन्शियसली ला पाए का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कि दुख आया तो मैं दुखी, सुख आई तो मैं सुखी, मतलब नॉर्मली तो ऐसे ही होता है ना। पर अगर आप जानबूझकर इस मोमेंट के ऊपर अपने आप को बोले कि नहीं नहीं ये जो भी दुख है, दर्द है, कोई कंसर्न नहीं, पर मैं इसमें सुखी रह सकती हूँ बाय बीइंग ग्रेटफुल, तो ये प्रैक्टिस है जो कि बढ़ते 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 आपकी इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस बनने वाली है, आपको पता भी नहीं। अब इसे अप्लाई कहाँ करना है, अब ये समझिए। नाउ दिस इज द मेन कन्वर्सेशन ऑफ टुडे, व्हाई आई एम डूइंग इट टुडे। कई लोगों को लगता है कि जिंदगी में बहुत दुख है, दर्द है, रिश्ते हैं, बकवास रिश्ते हैं, दोस्त नहीं है, यार नहीं है, सेहत नहीं है, पैसा नहीं है, इस जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है, इस जिंदगी में तो कुछ भी नहीं बचा, चल मैं मर जाता हूँ। और वो पंखे की तरफ देखते हैं, पंखे की कृतज्ञता नहीं आती उनके दिमाग में, उनके दिमाग में आता है इस पंखे पे मैं रस्सी बांधता हूँ और इस जिंदगी का अंत कर देता हूँ। गुड, इफ यू फील सो गुड, गो अहेड, बिकॉज इट्स योर लाइफ, यू आर द ओनर ऑफ दिस लाइफ। पर आप क्यों कर रहे हो? समवन बी इन द कन्वर्सेशन, एनीवन जो भी आना चाहता है। आई वांट टू टेक एन एग्जांपल राइट नाउ। तो आप इस कोई भी एक इंसान जो मेरे से बातचीत करना चाहता है इस बारे में। I Yes, think sir. people feel depressed and they want No, to. I don't want your bhashan. Just understand. Yes. Please understand. You just need to be that person. Okay. आप इस समय फांसी लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि हार गए, Difficult. give up. Don't. क्योंकि आप हार गए. डिप्रेस्ड हो, आप डिप्रेशन में हो, दुखी हो, आप इस जिंदगी में कोई होप नहीं बची ना। हाँ.
सिंपल सेंटेंसेस में होप नहीं बची, अब आगे कुछ आपको ब्राइट दिख ही नहीं रहा, कोई उम्मीद ही नहीं बची, तो अब क्यों जीना, अब मर जाते हैं, ये तो होता है। ओके गुड, बाय नाउ, वेरी गुड। अब मरना है, आपने फांसी लगाई, गले में फंदा डाला, आप लटक गए, अब ये लास्ट मोमेंट जो है जिस टाइम पे आप मरने वाले हो, आपकी लास्ट फीलिंग क्या आ रही है, Fear. क्या हो रही है बताओ, फीलिंग क्या डर, आएगी, डर हो रहा है। डर, दुख। सुसाइड तो वही करेगा ना जिसको कोई दुख है, खुशी खुशी में थोड़ी ना कोई कर देता है। तो मतलब सैडनेस, डिप्रेशन, डर, चिंता, घृणा, ये सब फीलिंग्स आ रही हैं। अब एंजाइटी, जिस मोमेंट पे आपकी जो लाइफ का लास्ट मोमेंट है, उस समय जो आपकी फीलिंग है वो आपकी नई लाइफ की, नए जन्म की सीड है। बात हो गई। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप रात को सोते हुए जो लास्ट थॉट लेते हो, अगर वो अगली सुबह का पहला पहला फीलिंग आपने बोया है, अबे यू कैन बी इन द कन्वर्सेशन, आई हैव अ डिस्टरबेंस, आप जो भी हैं आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है। ओके, समवन एल्स नॉमिनेट। या ओके, सो आप लास्ट को जब सोते हुए ग्रेटिट्यूड पत्थर लेते हो हाथ में, तो सुबह कैसी फीलिंग आएगी? उसी थॉट जो अच्छी ग्रेटिट्यूड पत्थर के साथ अच्छी फीलिंग थी, तो सुबह भी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आएगी, है ना? अगर रात को सोते हुए हम लड़ाई झगड़ा करके या किसी कड़वे भाव से सोए, तो सुबह कैसी फीलिंग आएगी? वही कड़वा भाव कंटिन्यू रहेगा, मतलब कुछ नेगेटिव, नेगेटिव, मूड अच्छा नहीं वाला फीलिंग, है ना? ये अगर आपने यहाँ पे समझ लिया ना, अब आ जाओ अपनी जिंदगी के, यही है सेम जो हर रोज 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 होता है, वो ये आपके जन्म जन्मांतरों का खेल है। अब आपने जन्म के एंड में, आपका ये लास्ट मोमेंट है, इस जन्म की एंडिंग सीरीज है आपकी, इस मोमेंट पे अगर आप सुसाइडल हो तो ऑब्वियसली आप दुखी हो, आप डिप्रेशन में हो, आप परेशान हो, तभी तो जिंदगी का अंत कर रहे हो। तो अगर आपने इस समय जिंदगी के अंत के टाइम पे डर, दुख या लोनलीनेस के भाव के साथ इसको अंत किया, अगला जन्म कैसा शुरू होगा? उसी नेगेटिविटी में कंटिन्यू होएगा। और लोगों को इतनी बड़ी भयंकर गलतफहमी है कि मैं इस जन्म को अंत कर देता हूं तो मेरा अगला जन्म क्या पता अच्छा निकले, या अगले जन्म में चलो मैं नई शुरुआत करूंगा। अरे बाबा रे, तू शुरुआत तो करेगा, पर किस चीज की करेगा? दुख दर्द का बीज बो के तू दुख दर्द का ही बड़ा सा एक पेड़ शुरू करने वाला है फ्रॉम डे 1 ऑफ योर बर्थ। सो और इसी इसी टाइम पे अगर आपकी जिंदगी में इस समय बहुत कड़वाहट है, डिप्रेशन है, पर आपको पता है कि मेरे पास एक जादुई मंत्र है, मैं इस समय, मैं कह रही हूँ नेचुरल डेथ हो रही है आपकी, आप बहुत बीमार हो, आप किसी भी वजह से आपकी डेथ हो रही है, लास्ट मोमेंट है, आप अपने डेथ बेड पे हो, मरण शैया पे हो, और इस मोमेंट पे आप या तो दुख दर्द में जाओगे या आप कॉन्शियसली जाओगे। कॉन्शियसली मतलब मेरा लास्ट मोमेंट है, मेरे को लास्ट के 3-4 मिनट मिले हुए हैं, अब मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, और ग्रेटिट्यूड करते करते आप बोल रहे हो, ओ इस डॉक्टर का ग्रेटिट्यूड, इसका थैंक यू, इसके मेरे को दर्द, बॉडी मर रही है, दुख दर्दों में आप भरे पड़े हो, पर आप अपने मन के अंदर इस समय लास्ट मोमेंट पे बीज ले रहे हो, शुक्राना, इस जिंदगी का शुक्राना, बहुत अच्छा। और अगर इफ यू आर ब्लेस्ड, सपोज इफ यू आर लिविंग अ वेरी लवली एंडिंग ऑफ योर लाइफ, नॉट पेन, नॉर्मल, पर उस मोमेंट पे भी आप शुक्राने में हो, और ये जिंदगी जी बहुत अच्छी जिंदगी थी यार, क्या बढ़िया मजे लिए मैंने पूरी लाइफ में, मेरे बच्चे कितने अच्छे थे, मेरा हस्बैंड कितना अच्छा था, मेरे को कितनी अच्छी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स मिली, लोगों का इतना प्यार मिला, एक एक कॉल पे मतलब 100 लोग आते थे, 150 लोग आते थे, इतना प्यार देते थे, ऐसे सुनते थे यार, उनके इतने सुनने के लिए शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, मेरी बातें सुनने के लिए, उनको मानने के लिए शुक्राना। और ये करते करते ये आपका लास्ट मोमेंट खत्म, ये खत्म, अब आप गए, अब ये नेक्स्ट बीज हो गया ना नेक्स्ट जन्म का, तो अब क्या आएगा उस जन्म में बताओ भी? कंटिन्यूएशन ऑफ द वही पॉजिटिविटी आएगी। अब अगर आप शुक्राने कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको ड्रीम लाइफ मिलेगी ना, शुक्राने का रिजल्ट तो यही होता है जो ड्रीम लाइफ होती है। तो अब अगर अगले जन्म में आप गए, इस जन्म के लास्ट मोमेंट्स को ब्लेसिंग देते हुए गए, आप अगले जन्म में, कई बच्चे आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, गोल्डन, कहते हैं बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो पिछला मोमेंट बहुत बढ़िया कंप्लीट किया था। आपको पता भी नहीं है कि कई बार ऐसा लगता है इसकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है, इसको तो कुछ ना किए भी सब कुछ मिल रहा है। हाँ, क्योंकि उसने लास्ट बीज शुक्राने का बोया था, हैप्पीनेस का बोया था, प्यार का बोया था, कंप्लेनिंग में या दर्द दुख में नहीं गया था वो बंदा। वो लास्ट मोमेंट आपकी पूरी जिंदगी का सार होता है, प्लीज अंडरस्टैंड इट। आप मर्जी दुखी रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। वन सेकंड, I hope you all understand
what we are trying to create right now? Please say yes if you are. Yes. Yes, So, ma'am. मतलब अगर किसी स्टूडेंट को ये Yes, लगता है Yes. या किसी इंसान को ये लगता है कि ये जिंदगी, ये पेरेंट्स कितने बुरे हैं, ये तो कितने गलत है, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेता हूँ, चलो मैं रेत की पटरी पे लेट जाता हूँ, चलो मैं जंप मार देता हूँ बिल्डिंग से, या मैं चलो फांसी का फंदा लगा लेता हूँ, या मैं जहर खा लेता हूँ, या मैं नस काट लेता हूँ। ओ ग्रेट डार्लिंग, मतलब मैं वेरी ग्रेट, वेरी गुड, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर लाइफ। प्लीज अंडरस्टैंड, आपका पूरा दिन कैसे बीतेगा, दुख दर्द बीता है जो भी है, लास्ट मोमेंट पे अगर सुखी सुखी खुश होकर सोओगे ना, मैजिक पत्थर हाथ में लेकर, जो हम इस बुक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगला दिन शुरुआत है एक अच्छी शुरुआत का। हर दिन एक नई शुरुआत है, पर लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ कर दोगे, गड़बड़ गड़बड़। सिमिलरली इस जीवन के अंत में उस लास्ट मोमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम इस समय मैजिक बुक से, समझिए प्लीज। हम जो लास्ट, मेरा भी आएगा लास्ट मोमेंट, आपका भी आएगा, आपका भी आएगा, सबका आएगा। उस मोमेंट पे अगर हम कंप्लेनिंग मोड पे गए, लास्ट मोमेंट, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, लास्ट मोमेंट पे अगर आप दुख में हो, ईर्ष्या में हो, परेशानी में हो, पूरी जिंदगी का किया धरा सब गड़बड़ कर दोगे। उस मोमेंट मतलब पूरे दिन का दिया किया धरा गड़बड़ कर दोगे। पूरा दिन अच्छा बीता, लास्ट मोमेंट पे कंप्लेंट की, पत्नी पत्नी की लड़ाई हुई, सो गए, अब बीज बो दिया तुमने। तो आई होप दिस इज वन थिंग आई हैव learned with years and years of meditation and experience। विपासना के कितने कैंप्स करे मैंने, सती पठान, मतलब कितने कितने कैंप्स करे, तब जाके मुझे एक ये चीज समझ आई है कि हम एक सर्कल के अंदर है। और प्लीज इस सर्कल को अगर आप समझना चाहते हो, आज मॉर्निंग का 5 AM कॉल हुआ था, उसमें जाइएगा। बहुत किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे याद आ गया ये, उसी तरह से अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये कैसे आई बात, अच्छा हाँ ये मैजिक पत्थर से आई है कि रात को सोना और सुबह उठना, तो मुझसे ये याद आ गई कि जो लोग सुसाइडल करते हैं, गुड जॉब, ये वाली जो जिंदगी सो थी, अगली वाली का तुमने पहले से बड़ा कर डाल दिया। उस मोमेंट के ऊपर खुश रहना, हंसना या ग्रेटिट्यूड में रहना बहुत जरूरी है, जो आपका लास्ट मोमेंट है। और वो कई बार नहीं आता जब तक कि आप एक एक्सपर्ट नहीं बन जाते ग्रेटिट्यूड में। ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा यार, अभी नहीं आता, अभी बच्चे ने कुछ बोल दिया, लड़ाई हो गई घर में, नहीं आएगा। 1 दिन, 2 महीने, 6 साल, 8 साल, आई डोंट नो आपको इस बुक की प्रैक्टिस कब तक करनी पड़ेगी, जब तक आपका रोम 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 ग्रेटिट्यूड में ना डूब जाए और आपको इतने प्रैक्टिस हो जाए कि जब लास्ट, जो कहते हैं ना, जब प्राण तन से निकले, उस प्राण तन से निकलने वाले मोमेंट में आपको इसका सहारा चाहिए, ग्रेटिट्यूड का सहारा चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है जन्म का, हो सकता है ना मिले, तो कम से कम असली जिंदगी इतनी ब्लेस्ड हो जहाँ पे मुझे बिना कुछ किए धरे, मतलब शाही ठाट बाट राजयोग, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो व्हाट्स योर ड्रीम इज। किसी का आध्यात्मिक ड्रीम होता है, किसी का मटेरियलिस्टिक ड्रीम होता है, किसी को रोमांटिक ड्रीम होता है, प्यार का ड्रीम होता है, मुझे नहीं पता। पर इस जन्म के शुक्राने से आपको पता भी नहीं अगली सुबह कितनी सुंदर निकलेगी, अगला अगला जन्म अगर आप बिलीव करते हैं तो कितना अच्छा निकलेगा। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग, इफ यू बिलीव, ट्राई टू बिलीव, एंड दोज हु आर विलिंग टू टेक सम सुसाइडल अटेम्प्ट, आज के बाद पता चल जाएगा उनको कि भैया क्या कर रहे हो बॉस, ध्यान करो, बद से बदतर की तरफ जा रहे हो, बेहतर नहीं जा रहे हो। आई होप, ओके, थैंक यू, प्लीज वी विल स्टार्ट रीडिंग।